यूपी के विकास के नाम पर विदेश दौरा और लखनऊ की सियासत में फिर वही पुराना ऑफर। सीएम योगी 4 दिन विदेश में, अखिलेश बोले 100 विधायक लाओ कुर्सी पाओ। निवेश की तलाश में या इमेज की चमक, सवालों के बीच उड़ान। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक संदेश, विकास बनाम व्यंग की जंग। विदेश में इन्वेस्ट यूपी और यहाँ इनवाइट पॉलिटिक्स। हम लोग ऑफर देते हैं, वो वापस रिवाइव करते हैं ऑफर दोबारा। 100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों 2 तस्वीरें साथ साथ चल रही हैं। एक तस्वीर में योगी आदित्यनाथ 4 दिवसीय विदेश यात्रा पर हैं। मकसद साफ बताया जा रहा है, निवेश लाना, वैश्विक कंपनियों को यूपी की संभावनाओं से जोड़ना और राज्य को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ाना। दूसरी तस्वीर में अखिलेश यादव का पुराना ऑफर फिर चर्चा में है, 100 विधायक ले आइए, समाजवादी पार्टी से मुख्यमंत्री बन जाइए। राजनीति में टाइमिंग बहुत मायने रखती है। जैसे ही मुख्यमंत्री विदेश रवाना हुए, विपक्ष ने सवालों की झड़ी लगा दी। समाजवादी पार्टी का तंज है, प्रदेश में बेरोजगारी, किसानों की परेशानी, महंगाई और कानून व्यवस्था के मुद्दे हैं और सरकार विदेश में निवेश ढूंढ रही है। वहीं बीजेपी का तर्क है, अगर प्रदेश को नंबर 1 बनाना है तो दुनिया से जुड़ना ही होगा। सीएम योगी की ये विदेश यात्रा केवल औपचारिक नहीं मानी जा रही। पिछली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद सरकार लगातार दावा कर रही है कि हजारों करोड़ के निवेश प्रस्ताव जमीन पर उतर रहे हैं। अब ये दौरा उसी सिलसिले की अगली कड़ी है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, डेटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्टरों में बड़े निवेश की संभावनाएं तलाश की जा रही हैं। लेकिन विपक्ष का सवाल है, क्या हर समस्या का हल विदेश में है? अखिलेश यादव ने पुराने बयान को फिर दोहराते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री सच में बदलाव चाहते हैं तो 100 विधायक लेकर आ जाएं। समाजवादी पार्टी उन्हें समर्थन दे देगी। ये बयान भले राजनीतिक व्यंग्य हो, लेकिन इसका संदेश साफ है, सपा सत्ता परिवर्तन का मनोवैज्ञानिक दबाव बनाए रखना चाहती है। दरअसल ये वही ऑफर है जिसने पिछली बार भी सुर्खियां बटोरी थी। राजनीतिक विश्लेषक इसे सियासी चुटकी मानते हैं, लेकिन इसके पीछे की रणनीति गंभीर है। सपा ये दिखाना चाहती है कि बीजेपी के अंदर भी असंतोष है और अगर चाहे तो समीकरण बदल सकते हैं। हालांकि जमीन पर ऐसी कोई ठोस हलचल दिखाई नहीं देती। इस पूरे घटनाक्रम में हल्का सा कटाक्ष राष्ट्रीय राजनीति की ओर भी जाता है। केंद्र की सरकार, जिसकी अगुवाई नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, लगातार डबल इंजन की ताकत की बात करती रही है। सवाल उठता है कि अगर डबल इंजन पूरी रफ्तार से चल रही है तो फिर हर बार नए निवेश के लिए विदेश दौरे की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या घरेलू उद्योगों का भरोसा पर्याप्त नहीं है या फिर ये वैश्विक प्रतिस्पर्धा का नया दौर है जहां हर राज्य को अपनी अलग पहचान बनानी पड़ रही है? योगी सरकार का दावा है कि पिछले कुछ वर्षों में एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, डिफेंस कॉरिडोर और फिल्म सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स ने यूपी की तस्वीर बदली है। नोएडा और लखनऊ डेटा सेंटर हब बन रहे हैं। बुंदेलखंड में डिफेंस इंडस्ट्री की नींव रखी गई है। ऐसे में विदेश यात्रा को सरकार नेक्स्ट लेवल कनेक्ट के रूप में पेश कर रही है। लेकिन सियासत केवल आंकड़ों से नहीं चलती, धारणा से भी चलती है। विपक्ष ये धारणा बनाना चाहता है कि सरकार जमीन से दूर हो रही है। अखिलेश यादव बार बार याद दिला रहे हैं कि जब जनता परेशान है तो विदेश यात्रा का क्या मतलब। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि दोनों नेताओं की राजनीतिक शैली बिल्कुल अलग है। योगी आदित्यनाथ प्रशासनिक सख्ती और स्पष्ट संदेश देने के लिए जाने जाते हैं, वहीं अखिलेश यादव तंज और व्यंग के जरिए माहौल बनाते हैं। 100 विधायक लाओ वाला बयान इसी रणनीति का हिस्सा है। सीधा हमला नहीं, लेकिन लगातार याद दिलाना कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं। पीएम पर हल्का कटाक्ष भी इसी बहस से जुड़ता है। अक्सर बड़े मंचों से कहा जाता है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। अगर ऐसा है तो राज्यों को निवेश के लिए इतनी मशक्कत क्यों करनी पड़ रही है? या फिर ये प्रतिस्पर्धी संवाद का नया चेहरा है जहां हर मुख्यमंत्री अपने राज्य को ग्लोबल ब्रांड बनाना चाहता है। यूपी की राजनीति में ये टकराव नया नहीं है। 2027 के चुनाव दूर जरूर हैं, लेकिन तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। बीजेपी विकास और निवेश का एजेंडा आगे बढ़ा रही है। सपा सामाजिक समीकरण और जन भावनाओं को साधने में जुटी है। विदेश यात्रा से क्या ठोस नतीजे निकलेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। अगर बड़े निवेश समझौते होते हैं और जमीन पर उद्योग लगते हैं तो सरकार इसे अपनी बड़ी उपलब्धि बताएगी।
लेकिन अगर परिणाम उम्मीद से कम रहे तो विपक्ष का हमला और तेज होगा। फिलहाल तस्वीर साफ है, एक तरफ मुख्यमंत्री वैश्विक मंच पर यूपी का ब्रांड पेश कर रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष स्थानीय मंच से सियासी ऑफर उछाल रहा है। जनता दोनों को देख रही है। राजनीति में ऑफर और अवसर दोनों चलते हैं। योगी आदित्यनाथ विकास की राजनीति का अवसर तलाश रहे हैं, अखिलेश यादव सत्ता की संभावना का ऑफर दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि यूपी की जनता किसे ज्यादा गंभीर मानेगी, विदेश में निवेश की कोशिश को या मंच से दिए गए राजनीतिक ऑफर को, क्योंकि आखिर में फैसला जनता के हाथ है और यूपी की सियासत में जनता ही असली 100 विधायक है। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।